हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आपकी रिकमेंडेशन पर और आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए टॉपर्स को लेके आया हूँ और इनसे मैं बहुत ही सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जो कि नॉर्मली आप बच्चों के दिमाग में रहते हैं और मेरे भी दिमाग में रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ इशिका को एंड वंशिका को। और वंशिका राइट और इशिका राइट। अच्छा मैं एक बार दोबारा कंफ्यूज हो गया मैं। इशिका और वंशिका, ये उसने मेरी तरफ ऐसे देखा ऐसे वंशिका क्यों बोल रहे हो, थोड़ा इज्जत से बोल रहे हो। हाँ, तो हमारे बीच में हमारे साथ में है इशिका एंड वंशिका और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। 10th क्लास के अंदर इन्होंने काफी अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर इन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। तो मतलब अपन फुल ऑन ऑपरेशन करेंगे, इनसे पूछेंगे एक एक चीज की क्यों, आखिर में क्यों तुम 100 में से 100 लेके आई हो। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है, तुम्हारे 100 में से 100 आ गए। अभी कल ही मेरे को 2-3 बच्चे मिले थे, वो बोल रहे थे कि सर इशिका और वंशिका के 100 में से 100 आए हैं। अगर वो उनमें से 33 नंबर हमें दे देते 33, तो हमारे जैसे 2 या 3 लड़के पास हो जाते। तो सबसे पहला इल्जाम तुम्हारे ऊपर यही लगाया जा रहा है कि तुमने लोगों के मार्क्स ले लिए और उन्हें पास नहीं होने दिया। खैर, तो कुछ ऐसा ही अपना इंटरव्यू रहेगा। अपन इनसे कुछ वो क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करेंगे जो कि हम सभी के दिमाग में रहते हैं ना। तो वेलकम इशिका, वेलकम वंशिका। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब 100 आउट ऑफ 100 हासिल करके कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, जितनी मेहनत करी थी उतना मिल गया। हाँ मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि जितनी मेहनत करी थी उतना मिल गया। अगर 1 नंबर भी कम दे देते ना तुम सीबीएसई वालों तो तुम्हारे प्राण खा जाती है लड़की। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि एक सब्जेक्ट के अंदर हमने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर हासिल किया है, बट जरूरी नहीं है कि वही सब्जेक्ट हमारा फेवरेट सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। तो क्योंकि 10th में हम वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हम सोशल साइंस भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़नी पड़ती है, और एक तरफ बिल्कुल मैथ्स जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, साइंस जैसे जनरल सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, राइट। इंग्लिश जैसी सपोज करो लैंग्वेज से रिलेटेड सब्जेक्ट भी हो गए। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था 10th के अंदर? मैथमेटिक्स। आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग बिकॉज मेरा ना मैथ्स में बहुत मतलब 8th तक और 9th तक मैं मैथ्स में इतना इंटरेस्ट था नहीं मुझे, लेकिन मैं साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया और आ गए 100। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं थे, बस आ गए। पता नहीं। तो मैं इसका इंटरव्यू ऐसा नहीं लग रहा जैसे पहले कभी वो टेली एड्स आया करते थे कि मैं पहले बहुत ही मोटी थी फिर मैंने ये दवाइयाँ खाना चालू करी, वैसा कुछ फील आ रही होगी। तो वैसे ही लड़की बोल रही है कि पहले मैं बहुत ही कमजोर थी मैथ्स के अंदर, फिर अचानक से मुझे देवेंद्र सर मिले और उनके पढ़ाने के बाद में मैथ्स मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। लेकिन देखो, मैंने देखा है कि मैथ्स या तो किसी का फेवरेट सब्जेक्ट होता है या किसी का मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट होता है ना। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा मैथमेटिक्स और एसएसटी। दो नहीं हो सकते। प्रायोरिटी मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथ्स को दोगे आप प्रायोरिटी। तो बाकी जो सब्जेक्ट्स थे जो आपके फेवरेट भी नहीं थे और उनमें से हो सकता है 1-2 से तो नफरत भी हो तुमको, ठीक है ना, उनको तुमने किस तरीके से टैकल किया? मैथ्स तो तुम्हारा फेवरेट है और हमें भी पता चल गया है तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आए, राइट। तुम नहीं बताते तो भी हमें पता पड़ गया था, बट अदर सब्जेक्ट्स में भी तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए। तो भाई क्या करते हो तुम लोग? हमें तो ऐसा होता है कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो पढ़ लेते हैं, नहीं अच्छा लगता तो छोड़ देते हैं। तुमने क्या किया, किस तरीके से टैकल किया उन सब्जेक्ट्स को जिसमें तुम्हारा मन नहीं लगता? मुझे तो सबसे गंदा सब्जेक्ट साइंस लगता है और अभी भी लगता है। और मतलब टैकल तो मैंने क्या किया उसको, लेकिन हाँ चैप्टर्स को रीड करा कैसे तैसे, बस उसको कवर अप किया, सिलेबस कवर अप किया उसको मैंने, बस जैसे तैसे कर लिया और होप सो आ भी गए नंबर। मतलब बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा, मतलब बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा, बहुत। इसके बारे में अभी थोड़ी और बात करेंगे, है ना। मेरे सामने साइंस की बुराई कर रही है। वंशिका? मेरे को सबसे गंदा सब्जेक्ट हिंदी लगता है। फिर उसमें मैंने मेरी जो स्कूल की जो टीचर हैं मैम, मैंने उनसे एक्स्ट्रा क्लास मांगी बहुत सारी, उनसे 2-3 बार ग्रामर, एक ही ग्रामर को बार-बार समझा और मतलब आपके टीचर ने आपकी काफी हेल्प करी। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है
आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि टीचर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग यू, बट दे आर इंटरेस्टेड, बट यू विल हैव टू गो एंड रीच देम आउट, राइट? जैसे इसने जब इसको लगा कि यार हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी नहीं है, मुझे पढ़ने में दिक्कत भी हो रही है, तो इसने मैम से कांटेक्ट किया, एक्स्ट्रा टाइम मांगा और उनसे लिटरली मतलब इसने, क्योंकि इसको जरूरत थी तो इसने हेल्प मांगी। तो कभी भी हेल्प मांगने के अंदर है ना अपनों को हिचकिचाना नहीं चाहिए, ठीक है ना, हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप हेल्प मांगोगे तभी आपको सामने वाला हेल्प दे पाएगा, राइट? और जो एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, वैसे क्योंकि आपने बता दिया कि आपका मैथ्स जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इशिका से खासकर पूछना चाहूंगा कि इसने बताया था हमें कि 8th 9th क्लास तक इसको मैथ्स जो है वो बहुत ही डरावनी लगती थी, ठीक है ना? तो आपने वो जो मैथ्स का फियर है ना, उसको किस तरीके से ओवरकम किया? मैंने उसको कुछ नहीं किया, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया उसके पीछे, बस ना जो जिस चैप्टर में बहुत गंदा, जिसमें पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था, मैंने उसको सॉल्व करने के अलग अलग पैटर्न सोचे, खुद के दिमाग से सोचा। लाइक टीचर्स ने बता दिया कि आपको ये करना है, लेकिन मैंने भी खुद के फिर अलग अलग फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूलाज है उनसे अलग अलग सोल्यूशंस निकाले। फिर इंटरेस्ट आया कि इसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के इतने सारे तरीके होते हैं। हाँ, तो और फिर वो सॉल्व करके टीचर्स को जाके बताना कि मैंने इस तरीके से इसको किया, फिर वो अप्रिशिएट करते थे कि लाइक वेरी गुड, तुमने अच्छे तरीके से किया। तो फिर मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ मैथ्स में, और इसी तरह से मैंने बोला। कई बार ऐसा भी तो लगता होगा ना कि टीचर ने कोई आपको सपोज करो सम सॉल्व करवाया है और आपको ऐसा लगता होगा कि यार सर या जो भी मैम पढ़ा रही है ये तो लंबा मेथड यूज कर रही है, इससे छोटा मेथड तो मुझे आता है। हाँ, तब बहुत ज्यादा खुशी होती थी, तो एकदम कॉन्फिडेंस आता होगा बहुत ज्यादा कि यार आज तो मैं खुद मैथमेटिशियन बन चुका हूँ, ठीक है ना, मैम को नहीं मेरे को पढ़ाना चाहिए। तब वो जब टीचर को बता रहे थे, टीचर भी अच्छा ये भी हो सकता है, तब और भी ज्यादा खुशी होती है। बच्चे ऐसे देख रहे होते हैं कि अच्छा मतलब बहुत छोटा था। तो हाँ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। मैथ्स को लेके मेरी भी जो पर्टिकुलर ओपिनियन है ना वो यही है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब आप खुद एफर्ट्स नहीं डालोगे ना, तब तक आपको इवन सबसे ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन कौन नहीं होंगे, ठीक है ना, वो भी अगर आके आपको पढ़ा लेंगे, ठीक है, तो भी आपको मैथ्स समझ नहीं आएगी जब तक आप खुद के एफर्ट्स नहीं डालोगे तब तक, है ना। तो देखो यार, फियर को ओवरकम करने के लिए इशिका ने तो मेहनत करी है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि इशिका हमें कोई जड़ी बूटी का नाम बताएगी कि सर मैंने ये जड़ी बूटी खाई थी और उसके बाद में मुझे मैथ से डर लगना खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। इशिका ने बिल्कुल ईमानदारी से हमें बताया कि इसने बहुत मेहनत करी है और उसके बाद में फिर इसको मैथ्स जो है वो अच्छा लगने लगा है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहूंगा अभी इस टाइम पे, है ना। एक सबसे खास दिन होता है, मतलब आप 10th में पढ़ भी लिए, आपने एग्जाम भी दे लिया, ठीक है, अच्छी बुरी यादें आपकी जुड़ी हुई है, लेकिन एक जो सबसे खास दिन होता है ना वो है हमारा रिजल्ट वाला दिन, ठीक है ना। उस दिन क्या होता है, सुबह से ही अपना जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। मतलब सुबह से अपन जिंदगी में कभी पूजा पाठ नहीं करे होंगे, लेकिन सुबह सुबह अपन भी जाके हे भगवान ला दो, अच्छे परसेंटेज ला दो, जबकि हमें पता है कि ऑलरेडी हम लिख के आ चुके हैं, मार्क्स वगैरह सब कुछ हो चुके हैं। तो वो जो रिजल्ट का जो दिन था ना, उस दिन तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, और जैसे तुमने अपने रोल नंबर टाइप करे, फिर उसके बाद वो, क्योंकि एक दो बार तो हो सकता है ना साइड भी अटकी होगी, खुली नहीं होगी, राइट, तो वहां पे फ्रस्ट्रेशन हुई होगी, फिर धीरे धीरे वो रिजल्ट आया होगा, फिर या तो एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे आए होंगे या बहुत कम आए होंगे, या एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आए होंगे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जो रिएक्शन रहा होगा, तो वो कैसा था। पहले वंशिका आप बताओ मुझे, रिजल्ट के दिन का पूरा बताओ, सुबह से क्या मतलब दिमाग में चल रहा था। सुबह मेरे पास एक टेंशन नहीं थी, दो थी कि मेरा टेस्ट भी था उस दिन। अच्छा, फिर मैंने टेस्ट दिया सबसे पहले, उसके बाद इतनी टेंशन हो रही थी, बस 90 अब मार्क्स आते हैं, बहुत कैसे लगेगा। फिर मैंने खुला ही नहीं, एरर दिखा रहा, वो होता है बहुत खोला, और जो मतलब एक बार तो है ना, आपको इंटरनेट भी नॉर्मली क्या करता है, वार्न करता है कि भाई मत खोलो, बहुत बुरा कुछ आने वाला है। नहीं, ऐसे सबके मैंने जिनसे बात की उनके आ रहे सर्वर नॉट फाउंड, ऐसे मेरे तो सीधा रिजल्ट नॉट फाउंड, में तो डर गई रिजल्ट ही नहीं। अच्छा, हाँ नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि जब एक सर्वर को बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं ना, तो वो टैकल नहीं कर पाता, सर्वर की कैपेसिटी होती है। बट जब ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि रिजल्ट नॉट फाउंड, हो गया, एग्जाम तो दिया था मैंने, हाँ भगवान से दुआ करी थी, रिजल्ट खो दिया, पर सच में खो गया, ऐसी एक्सपेक्टेशन। अच्छा, उससे पहले तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार 90 आ जाए, 85 आ जाए, 95 आ जाए ना, लेकिन जब लिखा हुआ आया कि रिजल्ट नॉट फाउंड, तो फिर लग रहा होगा यार रिजल्ट आ जाए। कैसा भी है, इतनी टेंशन हो गई थी, मतलब फुल हो गए थे टेंशन से, उसके बाद भी खुल नहीं
रहा है। फिर मतलब मैसेज करते हैं ना, फिर मैसेज से भेजो मैसेज। अच्छा, मैसेज के थ्रू फिर तुमने रिजल्ट लिया, तो फिर वो जब मार्क्स आए तुम्हारे, क्योंकि तुम बता रही हो कि तुम्हारे 90 की एक्सपेक्टेशन थी और तुम्हारे ऑब्वियसली 90 से ज़्यादा आए हैं, तो वो जो मोमेंट था, मतलब जैसे मतलब क्या होता है कई बार खुशी के अंदर हम आसपास जो चीज़ें पड़ी हुई है, फ्रस्ट्रेशन के अंदर भी और खुशी के अंदर भी, हम एकदम पागल होकर उनको उठा के पटकने लग जाते हैं, खुद कूदने फांदने लगते हैं, तो वैसा कुछ रिएक्शन रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा? मेरे एक सब्जेक्ट में कम आए, पर फिर मैंने सुना कि मैथ्स में मेरे 100 आए, फिर तो खुशी की लिमिट बैलेंस कर दिया सब कुछ बैलेंस कर दिया मैथ्स में। तुम्हारा इशिका? आपने भी जैसे बताया कि पूजा पाठ वगैरह करेगी, बिल्कुल वैसे ही हुआ था। सुबह मम्मी ने 8 बजे मेरी क्लासेस होती हैं सारी, तो 7 बजे मम्मी ने उठाया। उठते पहले तो मैं नहा ली, फिर मुझसे सूरज को जल चढ़ाया, फिर हनुमान चालीसा पढ़वाई, बहुत कुछ किया। फिर उसके बाद लाइक गूगल खोला तो उसमें आ रहा था कि 11 बजे आपका रिजल्ट आएगा, बट मम्मा ने पहले ही देखा, मम्मी का नहीं 10 बजे आ रहा है मेरे रिजल्ट की साइट पर, आ ही नहीं रहा। फिर 11 बजे तब भी नहीं आ रहा, पता चला 12 बजे के बाद आएगा। तो उस दिन पूरे दिन न्यूज़ चल रही थी और मैं न्यूज़ को देख के फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो मैं तो ऐसे थी कि बस अब आ ही जाए, जैसा जो आना है, 60 भी आएगा तो भी चलेगा, बस रिजल्ट देख जाए। ये वो इजीली करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैंने ये भी देखा है कि नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट्स रिजल्ट आने से पहले बच्चे को बड़ा मतलब सिंपैथी वगैरह प्रोवाइड करवा रहा है, तेरा अच्छा है यार, बिल्कुल एकदम टेंशन मत ले, भगवान तेरे साथ है, हम तेरे साथ हैं। लेकिन उनके मन ही मन में पता है क्या चल रहा होता है, बेटा तेरे खराब आ गया ना तो देख चल रहा होता है ना ऐसा। मैंने बोला भी था कि अगर इसके बाद मतलब अगर तुम्हारे कम आ जाते ना तो मैं 2 दिन तो कुछ नहीं बोलती, 2 दिन के बाद में फिर तुम्हारी शान बताते थे। क्योंकि वो 2 दिन में अगर पता है मम्मी पापा के दिमाग में तो फिर भी कुछ नहीं आता, उनको तो पता है तुम उन्हीं के बेटे बेटियां हो, राइट। बट फिर 2 दिन तक वो जो आसपास के पड़ोसी और रिश्तेदार वगैरह जो भर देते हैं ना उन्हें, उससे फिर जो गुस्सा फटता है। खैर मतलब चलो ठीक है, रिजल्ट भी आ गया और सब कुछ हो गया और तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेरा एक ना बहुत बड़ा डाउट है, आई मीन मैं पूछना चाहती हूँ कि जब रिजल्ट आता है तब जिनको हम जानते भी नहीं है, पहचानते नहीं है, होंगे कोई मतलब उन तक का फोन आ जाता है रिजल्ट में, वो पूरे साल कहाँ होते हैं, एक दिन ही उनको याद आती है कि भाई किसका रिजल्ट। मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला था। मेरा जो अगला क्वेश्चन था ना वो इसी से रिलेटेड था। उसको अपन 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ढंग से डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, है ना, क्या क्या होता है। रिजल्ट आ गया और तुम्हारा अच्छा है। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि पेरेंट्स जो हैं वो 9th में भी तुम्हारा रिजल्ट आया हुआ है, 8th में भी आया हुआ है, बट 8th और 9th में कोई भी तुम्हें प्रॉमिस नहीं करता कि अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो तुम्हें ये चीज दिला देंगे। बट 10th में पक्का पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ प्रॉमिस किया हुआ होगा। ऐसे किया होगा कि हाँ 10th में अच्छे परसेंटेज लेके आओगे तो हम आपको स्कूटी दिला देंगे, लैपटॉप दिला देंगे, फोन दिला देंगे, ठीक है ना, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ आपको जरूर किया होगा, है ना। तो आपको क्या मिला गिफ्ट के अंदर? फिर मिला नहीं है पर मिलने वाला है, फोन पहली प्रायोरिटी है। देखो अगर अभी तक नहीं मिला ना इसका मतलब है हो सकता है खत्म हो गया हो। आपको क्या मिला गिफ्ट? अच्छा फोन मिल चुका है। तो दूसरी चीज जो कि इशिका ने मेरे को बताई कि 9th और 8th क्लास तक कोई भी तुम्हारे से स्पेशली कंसर्न नहीं रहता कि मतलब इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, ये क्या कर रही है। 10th के बाद में अचानक से तुम्हें ऐसा लगता है कि यार हमारे इतने रिश्तेदार हैं उससे पहले तो पता ही नहीं चलता। रिजल्ट आने से पहले पूछ लग जाते हैं रिजल्ट क्या है बेटा, अच्छा रिजल्ट आ गया, नहीं आया, अच्छा बाद में। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो बेसिकली कंपेयर कर रहे होते हैं यार इसका रिजल्ट हमारे बेटे से ज्यादा आया है कम आया, वैसा कुछ चल रहा होता है? बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मतलब क्योंकि मैथ्स में 100 है इस वजह से पेरेंट्स ने मतलब कुछ कंपेयर, पेरेंट्स ने क्या रिलेटिव्स ने भी इतना कंपेयर तो नहीं किया, लेकिन होता है ना, लाइक मेरी सिस्टर थी वो 10th में उसके 91 आए थे और मेरे फिर कम रह गए उससे, तो था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर मैथ्स में सब ओवरकम कर दिया, तो बहुत खुशी है इस बात की। मतलब मैथ्स के जो 100 मार्क्स है, मतलब अब जब से तुमसे कोई रिजल्ट पूछता होगा तुम उसे बता दो मैथ्स में 100 है भाई के मैथ्स में 100 है, ऐसा ही चलता है। कोई भी रिजल्ट पूछता है ना सबसे पहले ये बताने की चाहते हैं मैथ्स में 100 है, ये पूछ लो, आगे फिर वो पूछता ही नहीं होगा। तो एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल गया था और ये थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है कि 10th क्लास के बाद में जो आपका रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे अचानक से है ना आपके बारे में शायद हो सकता है आप खुद भी बनाने लग जाओ, बट सोसाइटी तो ओपिनियंस बनाने लग जाती है। जैसे
आई एम श्योर आपके बारे में ये ओपिनियन बनाने लग गए होंगे कि हाँ यार इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मैथ्स में 100 आए, तो ये तो भाई साहब IIT वगैरह फोड़ ही देगी। या फिर आपके बारे में ओपिनियन बना लिया होगा कि यार ये तो बहुत कोई बड़ी IAS ऑफिसर वगैरह बनी जाएगी, कुछ इस तरीके से, है ना। तो तुम्हें क्या लगता है कि 10th के बाद में वाकई ऐसा होता है क्या? मतलब ऐसा लगता है तुम्हें कि कुछ कैरियर का पाथ जो है वो डिफाइन हो जाता है? नहीं, एक्चुअली 10th में तो ये डिसाइड होता है बच्चे का कि वो सब्जेक्ट क्या लेना चाहता है, मतलब उसको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और अगर मान लो कि जस्ट कि रिजल्ट में वो जो सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा है उसमें मार्क्स भी नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टिल वो सब्जेक्ट तो इंटरेस्ट वाला होना चाहिए। लेकिन तुम्हें पता है ना कि नॉर्मली इंटरेस्ट के बेसिस पे अपने यहाँ पे सब्जेक्ट चूज नहीं किया जाता, मार्क्स के ऊपर होते हैं। इनफैक्ट मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि स्कूल्स के अंदर साइंस की कट ऑफ तक होती है कि अगर तुम्हारे इतने से कम मार्क्स आए तो तुम साइंस तो ले ही नहीं सकते, भले आपको साइंस में कितना भी इंटरेस्ट हो, 85%। तो तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ये बस डिमोटिवेट करता है बच्चों को। एग्जैक्टली डिमोटिवेट करता है। मतलब लोगों को तुम ये बता रहे हो कि तुम लायक नहीं हो साइंस लेने के। और अगर कोई बच्चा साइंस के लिए इतनी मेहनत कर रहा है बट फिर भी अगर किसी रीजन से रह गए कम, तो फिर तो वो तो डिप्रेस हो जाता है। इंटरेस्ट है। हाँ। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए उन्होंने कौन से साइंस के अंदर झंडे गाड़े थे, ठीक है ना। खैर